महान फिल्मकार गुरुदत्त ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने अपनी फिल्मों में ही अपनी जिंदगी की कड़ी हुई सच्चाइयों और कश्मकश को दिखाया और रफ़ी साहब के गानों ने पर्दे पर उनके जज्बातों को जिंदा कर दिया। 14वीं का चांद हो या रफ़ी साहब, शायर साहिर लुधियानवी और संगीतकार बरमंदा यानी एस.डी. बर्मन गुरुदत्त के सबसे करीबी लोगों में से थे। इनकी जोड़ी ने गुरुदत्त की फिल्मों को अपने गीत और संगीत से अमर भी बना दिया था। इस भरी दुनिया में कोई भी मगर आज मैं आपको जिस गाने की बात बता रहा हूँ उसे गुरुदत्त अपने प्रिय संगीतकार एस.डी. बर्मन के संगीत के बिना ही फिल्म में रखने वाले थे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को बिना बताए ये गाना रिकॉर्ड भी कर लिया। ये बहुत बेमिसाल गाना बना। और आज भी इस गाने की गिनती चुनिंदा अमर गानों में की जाती है। ये गाना ऐसा है कि मानो शायर साहिर साहब ने अपना कलेजा ही निकाल कर रख दिया हो। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। अब सवाल ये उठता है कि गुरुदत्त ने इस गाने को बिना संगीतकार के ही कैसे रिकॉर्ड करा लिया था। बाद में इस गाने में म्यूजिक कैसे ऐड किया गया। मैं आपको इस वीडियो में इस गाने के बनने की कहानी और इस फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। अपनी जिंदगी और निजी अनुभवों को पर्दे पर साकार करने वाले गुरुदत्त की फिल्मों में गीत और संगीत बहुत सशक्त हुआ करता था। आज भी जब उनके गाने बजते हैं तो वो हमें गुरुदत्त की याद दिलाते हैं। प्यासा भी गुरुदत्त की ऐसी ही पावरफुल और सदाबहार फिल्म थी जिसमें समाज की खोखली सच्चाइयों, डबल स्टैंडर्ड और टैलेंटेड लोगों की बदहाली को दिखाया गया था। इसके सभी गाने साहिर लुधियानवी साहब ने लिखे। बर्मन दादा ने इन्हें सुरों से सजाया जो बहुत लोकप्रिय हुए। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा देंगा चुके हैं कश्मकश इसका सबसे अहम गाना जो सबसे आखिर में आता है और गुरुदत्त इसमें पूरे समाज को नंगा कर देते हैं, उसकी तैयारी हो रही थी। गुरुदत्त को ये गाना प्यासा के क्लाइमेक्स पर परफेक्ट लगा था जिसमें साहिर साहब ने समाज के लिए बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए थे। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो। ये उस दिन की बात है जब गुरुदत्त के घर पर गाने की रिहर्सल के लिए सेटिंग रखी गई थी। इसमें रफ़ी साहब टाइम पर पहुंच गए मगर संगीतकार एस.डी. बर्मन सेटिंग में नहीं आ पाए क्योंकि उनके साजिंदे किसी गफलत में कहीं और चले गए थे। वो अपने साजिंदों को ढूंढने गए थे। सिटिंग के दौरान गुरुदत्त ने रफ़ी साहब को ये नज़्म दी और कहा कि इसे गुनगुनाइए, और उन्होंने रफ़ी साहब को इस नज़्म की ज़रूरत और सीन के बारे में भी बताया। इसके बाद रफ़ी साहब ने अपने अंदाज में इस नज़्म को गुनगुनाना शुरू किया तो सब मंत्रमुग्ध हो गए। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यास। इस नज़्म में रफ़ी साहब की आवाज़ धीरे धीरे ऊंची होती जाती है और जब नज़्म अपनी संपूर्णता में पहुंचती है तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। रफ़ी साहब इस नज़्म को गाते गए और सिटिंग में मौजूद लोग उनकी आवाज़ के जादू और इस नज़्म के असर में खोते गए। इसका असर ही ऐसा है कि लोग इसके जादू से जल्दी नहीं उबर पाते। रानी भटकती है बदकार बनकर। अब नज़्म खत्म हुई तो रफ़ी साहब ने देखा कि वहाँ एक रिकॉर्डर रखा हुआ था जिसे गुरुदत्त ने बंद कर दिया। रफ़ी साहब को बिना बताए गुरुदत्त ने इस नज़्म को रिकॉर्ड कर लिया था। रफ़ी साहब ने इशारे से इस बारे में पूछा तो गुरुदत्त ने बताया कि मैं इस नज़्म को इसी तरह से प्यासा में इस्तेमाल करने वाला हूँ। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। ये सुनकर रफ़ी साहब को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि सिटिंग के दौरान कई तरह की आवाज़ें आ रही होंगी, एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि तब टेक्नोलॉजी भी इतनी मॉडर्न नहीं हुई थी कि एम्बियंस को हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसमें तो बहुत बाहरी आवाज़ें आएंगी, तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, मैंने ये नज़्म अपने मन से गाई है। बर्मन दादा ने इसकी ट्यून भी मुझे नहीं बताई थी। पता नहीं उन्होंने कैसी ट्यून बनाई होगी, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इसे स्टूडियो में ही रिकॉर्ड कराइए ताकि ये म्यूजिक कंपोजर के हिसाब से गाई जा सके। हर एक जिस्म घायल,
आरिफ रूह प्यार। गुरुदत्त ने रफ़ी साहब की इन तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया और बोले कि अब तो ये नज़्म ऐसे ही जाएगी, आपने इसमें बहुत बढ़िया गाया है, अब इसमें म्यूज़िक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका असर वैसे ही बहुत गहरा है, इसमें बस नेचुरल एम्बियंस ही रहेगा। रफ़ी साहब की आदत थी कि वो किसी बात पर ना अड़ते थे और ना ज़्यादा बहस करते थे, इसलिए वो बोले जैसी आपकी मर्जी। गुरुदत्त ने इस गाने के लिए ख़ास सीन तय किए थे, जिसमें जीसस क्राइस्ट का सीन सबसे इम्पोर्टेंट था। इसमें लाइट दरवाजे पर खड़े गुरुदत्त की पीठ पर थी और वो दरवाजे पर ऐसे खड़े थे मानो जीसस क्राइस्ट को सलीब पर लटकाया गया हो। सीन के मुताबिक जब उनके कैरेक्टर की मौत पर शोक सभा हो रही होती है, तब वो अचानक वहां पहुंच जाते हैं और पूरी महफिल को लताड़ते हुए गाते हैं कि जिस शायर को तुमने यानी पूरे समाज ने जीते जी कभी नहीं पूछा, उसके मरने पर ही घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हो। ये नज्म एक तरह से समाज की दोहरी मानसिकता और मूल्यों के खिलाफ उनकी बगावत थी। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो। खैर, जब इस गाने की फाइनल शूटिंग करने का शेड्यूल बना तो बर्मन दादा ने गुरुदत्त को समझाया कि इस नज्म में रफ़ी साहब की आवाज़ ही काफ़ी है, मगर हल्का फुल्का संगीत डालना भी ज़रूरी है, जो इसका इम्पैक्ट और बढ़ा देगा। इस बारे में कई बार बात हुई और फिर गुरुदत्त ने इस गाने को स्टूडियो में रिकॉर्ड करने और हल्का फुल्का म्यूजिक डालने की इजाज़त दे दी। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं। प्यासा जब रिलीज हुई तो इसे क्लासिक का दर्जा मिला और कागज के फूल के साथ इस फिल्म को टाइम मैगजीन की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा 2002 के साइट एंड साउंड क्रिटिक्स पोल में इन दोनों फिल्मों को सर्वकालिक 160 महानतम फिल्मों में शुमार किया गया। इतना ही नहीं, इसी पोल में गुरुदत्त को बतौर आर्सन वेल्स ऑफ इंडिया का नाम भी दिया गया। कमाल की फिल्म प्यासा रील पर रची गई कविता थी, जिसके बारे में मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे ने कहा था, कमाल का सेंस ऑफ रिदम और कैमरा की फ्लूइडिटी। तो दोस्तों बताओ कि क्या ये गाना बिना म्यूजिक के भी इतना ही असरकारी होता या म्यूजिक के कारण इसका असर और गहरा हो गया? फटाफट कमेंट करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।